हरे कृष्णा दोस्तों। शनि की 7.5 और ढैया के दौरान शनिवार को व्रत रखने के साथ साथ शनिवार व्रत कथा का पढ़ना और सुनना विशेष रूप से फलदायक होता है। चूंकि आज शनिवार है, इसीलिए अगर आपकी राशि पर शनि की 7.5 लगने वाली है तो आप शनिवार के दिन व्रत अवश्य रखें। इससे 7.5 से लाभ मिलता है। शनिवार व्रत के साथ शनिदेव की कथा भी पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है शनिवार व्रत की कथा, जिसे पढ़ना अधिक शुभ फलदायी होता है। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई और उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे जिस किसी को भी छोटा बताया जाएगा वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांच, पीपल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन्होंने सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानकर किया है और वह गुस्से में राजा से बोले कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 3.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों को मैंने विनाश की ओर ले गए हैं। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना ने हराना चालू कर दिया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य की 7.5 आई। अब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और वह सर्वोत्तम घोड़ों को राजा की सवारी हेतु दे दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और भीषण वन में पहुंचकर वहीं अंतर ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देखकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई थी। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब देखा। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने भी वीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी मन भावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह एक अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी। तब राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया।
तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को न देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई। विशा ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने भी फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हाड़ निकल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा को धन्यवाद दिया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कंवरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने शहर स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को वापस आए। वहां राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो कोई भी शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी शनिदेव की प्राचीन कथा। तो आइए अब जानते हैं कि शनिदेव का प्राकटीकरण किस प्रकार हुआ। कुछ किंवदंतियों के अनुसार शनिदेव की यह मूर्ति मेवाड़ के महाराजा श्री उदय सिंह जी अपने हाथी की ओदी पर रखकर उदयपुर की ओर ले जा रहे थे। उस स्थान पर पहुंचने पर शनिदेव की मूर्ति हाथी की ओदी से गायब हो गई, जो काफी ढूंढने पर भी नहीं मिली। कालांतर में काफी वर्षों के बाद यह ऊचनार खुर्द निवासी जोतमल जाट के खेत के बेर की झाड़ी के नीचे शनिदेव की मूर्ति का कुछ हिस्सा बाहर प्रकट हुआ, जहां उनकी पूजा अर्चना, सेवा, तेल प्रसाद, बाल भोग आरंभ किया गया। उस समय यह स्थान काला भेरू के नाम से प्रसिद्ध था। उसी समय वहां एक संत महात्मा अचानक आ पहुंचे, तो लोगों ने उनके साथ मिलकर उनके कहे अनुसार मूर्ति को ऊपर की ओर खींचा, तो उसका अधिकांश हिस्सा भी बाहर निकल आया था और कुछ अंदर ही रह गया। इसके बाद वह संत महात्मा वहां से कुछ दूरी पर जाकर गायब हो गए। लोगों ने इसे मूर्ति का चमत्कार माना और इसके बाद से ही यह स्थान श्री शनि महाराज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ कई और भी चमत्कार हुए हैं, जिसमें एक प्राकृतिक तेल कुंड भी प्रकट हुआ है, जो आज भी है। यहाँ शनिदेव पर चढ़ाया जाने वाला तेल इस प्राकृतिक तेल कुंड में ही इकट्ठा होता है। इस तेल का उपयोग चर्म रोगों के लिए होता है। कई बार इस प्राकृतिक तेल कुंड के तेल को व्यावसायिक उपयोग हेतु निकाला गया, तो इसमें से कुल तेल की गुण मात्रा समाप्त हो गई और वह मात्र एक तरल पानी ही रह गया। ऐसे कई प्रयास हुए लेकिन सफल नहीं हुए। यह सब शनिदेव का ही चमत्कार माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज के शनिदेव की व्रत कथा और पूजा विधि। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हरे कृष्णा।